टोल प्लाजा खटखट, जिसकी दूर दूर तक आंदोलन के दौरान चर्चा चली है और हम बड़े फख्र से बात कह सकते हैं कि ये हमारा इलाका है, क्योंकि हम संगरूर से संबंध रखते हैं। हमें हमारा सिर ऊंचा होता है उस समय जब किसान आंदोलन के दौरान हुकूमत का अटैक होता है और ठीक 40 मिनट के अंदर हमारा ये इलाका सड़कें जाम कर देता है। रात के समय पर आपके बारे बारे जाइए, आपको सलाम करते हैं। याद है मुझे वो 28 जनवरी वाली रात जब राकेश कैट के गाजीपुर के ऊपर अटैक हुआ। एक किसान आगू मानकर आपने कैसा सहयोग दिया वो दुनिया जानती है, मेरे कहने की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन हमने आंदोलन जीत लिया, उसकी अगुवाई हम लोग कह सकते हैं कि किसान ऑर्गेनाइजेशनों ने की। लेकिन वो आंदोलन के अंदर कह सकता है कोई कि पंजाब ने उसका अगुवाई की, पहल कदमी की। लेकिन मैं ये बात कहते हुए कभी नहीं झिझकता कि इस आंदोलन को अगर जीता है तो हरियाणा वालों ने जीता है। आपके बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि 1-2 दिन में फैसला करके हरियाणा वाले तो वापस मुड़ जाते हैं। दिल्ली के मोर्चे में अक्सर चर्चा होती थी कि भाई अगर हम होते ना तो कटाकटी 2-3 दिन में काट के मुड़ जाते। इतना लंबा आंदोलन बैठ कर क्या करेंगे। बहुत सारे हमारे साथी जो किसान आगू थे ऐसा भी बोलते रहे हैं, कब तक डांगे खाते रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे, लोग आपके साथ से टूट जाएंगे। ये कर दो, वो कर दो, पार्लियामेंट घेर लो, असेंबली घेर लो, लाल किला घेर लो, ऐसी बातें होती रही। ये साथियों पॉलिसी बीजेपी की पॉलिसी थी। ये हमारे पीछे बैठे हुए पंजाब के कुछ और साथी भी थे जो बोलते थे कि चंडीगढ़ की बात करो, किसका हो, XYZ की बात करो, पंजाबी बोलते राज्यों की बात करो, मताधिकारों की बात करो, अनंतपुर के मते की बात करो। हमने समझ लिया था कि भाषा बीजेपी की है, RSS की चाल है। RSS से जाती थी कि देश शांत में बैठा हुआ आंदोलन ये हिंसक कब होता है ताकि हमारी बात वो सच्ची हो जाए कि जब पाकिस्तान के बेटे हुए हैं, चीन के बेटे हुए हैं, नक्सलवादी हैं, खालिस्तानी हैं और इनका हिंसक होना हमारे पाले में गेम आएगी और पीट पीट के कूट कूट के आगुओं को बंद कर देंगे और इसको ऐसा बना देंगे कि यह फिरका परस्ती का आंदोलन था, खालिस्तानियों का आंदोलन था। भाई आप लोगों ने सारी बात समझकर समय समय से जवाब दिया, क्योंकि सरकार की जरूरत है। उसके लिए सिर्फ उसको हराने वाली दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ताकत दिखती है कि किसानों का आंदोलन ही हमारा मुख्य दुश्मन है और यही हमारे लिए चैलेंज है। इसको तोड़ना सरकार का पहला काम था और वो काम कर रही है, अभी भी नहीं हटी। उसके लिए इसमें कोई विरोधी पार्टी नहीं है। उसके लिए जो रट पई हुई है कि हरियाणा और पंजाब के और यूपी के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के किसान एक साथ इकट्ठे क्यों हैं, इनको तोड़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं और हुई हैं। इससे ये खबरदार होना, क्योंकि उनका एक काम है आपकी जेब से पैसा निकाल के कारपोरेट के मुनाफे बढ़ाना, आपके नाम पर चर्चा कर दी कि हमने सड़कें बड़ी कर दी, हमने सड़कें चौड़ी कर दी,
हमने सड़कें इतनी बड़ी बनाती, वो लोगों के ये प्लान की दुकानें जो खुली हुई हैं, जो टोल प्लाजे हैं, ये कारपोरेट की दुकानें हैं। बेशक आज कोई साथी ने इसको ठेके पर लेकर काम कर रहा है, वो दूसरी बात है, लेकिन ये स्कीम किसकी है? जो सात समुद्र के पद से बैठी हुई विश्व बाल संस्था की स्कीम है, उसकी स्कीम के तहत जो नीति बनती है, वो नीति के तहत हमारी हुकूमत कानून बनाती है। आपसे जो खोना चाहती है उपजाऊ जमीनें, आपसे खोज लिया है रोजगार, आपसे खोज लिया है बस अड्डे, आपसे खोज लिया है रेलवे लाइना, रेलवे स्टेशन, रेल गड्डियां, हवाई जहाज, बंदरगाह, कॉलेजियां, खाना, बिजली बोर्ड, बेटियां, सेहत सेवा कारपोरेट के हवाले करके उनके मुनाफे बढ़ा रही हैं। आप इस बात को समझें और इस लड़ाई को और तीखा करें। हमें तो ये पता है कि पंजाब और हरियाणा एक दो स्टेट हैं हिंदुस्तान के अंदर जो लड़ाई के मैदान में सबसे ज्यादा ताहू होती है और सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाली है। लेकिन साथियों, मैं आपको बहुत सारे तगमे तो देगा। आप लोग पंजाब से लड़ने में तेज हैं, बहुत तीखे हैं, मातृ शक्ति भी आपके पास बहुत आती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि आप डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करें। सवेर से स्टेज चल रही है, किसी साथी ने नहीं बोला कि साथियों बैठ जाओ। वैसे तो आप बहुत बैठे हुए हैं, शायद प्रबंध नहीं है साथियों के बैठने के लिए इधर, ऐसा प्रबंध करना चाहिए था। लेकिन एक बात ख्याल रखो, भीड़ और जनता जथेबंदियों का साधारण लोग एक बात नहीं होती। जब फौज लड़ती है तो फौज को पीछे भी हटना आता है, आगे भी बढ़ना आता है। इसलिए कर लेंगे ठीक। अभी हमारा वास्ता पड़ गया, हम आपके साथ जब हर प्रोग्राम में आप में आते हैं, आपके साथ इकट्ठे होकर लड़ते हैं। 26 जनवरी आ रही है दोबारा फिर, जिस दिन सरकार ने हमें इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की थी, उस दिन कोई ना कोई प्रोग्राम किया जा सकता है। संयुक्त मोर्चा में पास होने की मीटिंग हो रही है। हो सका तो ये पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूपी का एक जगह पर बड़ा कट किया जा सकता है। जो किसान आंदोलन की अंदर जो बाकी रह रही मांगे है, उनके ऊपर लड़ाई लड़ने की और तीखी करने की ये और चेतना लोगों में भरी जाएगी। हम लड़ रहे हैं, उस दिन से लड़ रहे हैं। मोर्चा खत्म नहीं हुआ, मोर्चा मुक्त भी हुआ है। एक साथ गए थे, एक साथ जीत कर मुड़ के आए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोर्चा खिंड गया, मोर्चा टूट गया, मोर्चे में कुछ नहीं रहा। मोर्चे कभी नहीं खिंडते हुए, मोर्चे कभी नहीं टूटते। लोग आ जाते हैं, लोग चले जाते हैं, बदल जाते हैं। वो एम सिंह वर्गे, वो राजू सेठी वर्गे पहले से चले गए और बहुत सारे चले गए, बहुत सारे चले जाएंगे, लेकिन मोर्चा चलता रहेगा। मोर्चे के पास सिद्धांत है, मोर्चे के पास लाइन है। जब तक वो लाइन के ऊपर पहरा देंगे, मोर्चा चलता रहेगा। और हम आपसे वादा करेंगे कि मोर्चा जीत कर निकलेगा और जीत कर निकलेगा। धन्यवाद। जय राम।